अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि शूज़ पर केले के छिलके को रखने से क्या होगा। उसके साथ ही साथ आपको सुरमे का ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो आपको हैरान कर देगा। फटी पुरानी जो जुराबें होती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती, आप उसको किस काम ला सकते हैं। आज इस वीडियो में उसी बारे में बात करते हैं। तो चल दें हम बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो बच्चों के स्कूल शूज़ होते हैं वो बहुत ही जल्द गंदे हो जाते हैं। डेली जो उनको पॉलिश करें, डेली वो उसी तरह से दोबारा उन पे डस्ट आई होती है। तो घर पे यूँ होता है कि कभी पॉलिश नहीं होती और बच्चे ने स्कूल जाना होता है, तो आपने क्या करना है, आपने लोशन ले लेना है। हर घर में लोशन मौजूद होता है। बेसिकली यहाँ पर आपने वैसलीन इस्तेमाल करनी है, लेकिन मेरे पास वैसलीन इस टाइम मौजूद नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लोशन इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने डालना है इसमें सुरमा। सुरमा आप लोगों को पता है हर घर में बच्चे हैं, हर घर में सुरमा भी मौजूद होता है। तो यहाँ पर आपने सुरमा डालना, अगर आपको लगे कि कम है, वो ब्लैक कलर अच्छी तरह से इसका नहीं आ रहा, तो आपने थोड़ा सा और सुरमा यहाँ पर ऐड कर देना है, जैसे कि मैंने किया है। फिर आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और आपकी होममेड पॉलिश बनकर तैयार होगी। यकीन करें ये बाज़ार वाली पॉलिश से बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिश है। तो आप इस तरह से अपने बच्चों के शूज़ को ब्रश कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ब्रश नहीं था तो मैंने अपने हाथों को ही गंदा कर लिया। चलें खैर कोई बात नहीं, आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये टिप कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ, जो मेरी इस तरह दवाइयों के खाली पैकेट्स को लेकर है। ये हम फेंक देते हैं लेकिन ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। जो ये इस तरह से ढक्कन होते हैं उनकी साइड पर जो है गिर्द तो गुबार जम जाता है, मैल जम जाती है, गंद फंस जाता है, तो उसको हम इसकी मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी चीज़ से हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम इसको छुरी से निकालते हैं तो इस पर निशान भी पड़ सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से पैकेट्स लें और इसको निकालें। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे बच्चों के स्कूल के शूज़ होते हैं ये बहुत ही जल्द ख़राब हो जाते हैं और इसके अंदर से स्मेल भी बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो आपने क्या करना है कि केले के खाली छिलके लेने हैं और उसको अच्छी तरह से शूज़ों की शाइन को वापस लाने के लिए, दोबारा से न्यू बनाने के लिए आपने केले के छिलके लेने हैं और उसको अच्छी तरह से शूज़ों के ऊपर रब कर लेना है। मैं यहाँ पर एक हैंड से रब कर रही हूँ। आपने अच्छी तरह से इसको रब करना है और आप यकीन करें ये शूज़ इस तरह से न्यू हो जाएंगे जैसे आप अभी अभी बाज़ार से लेकर आए हैं। ये टिप्स बहुत ही उन लोगों के लिए तो नहीं है जो हर चीज़ अफोर्ड कर लेते हैं। बेशक उन लोगों के लिए ये टिप्स हैं कि जो मेरी तरह कुछ बहनें होती हैं जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो ये टिप्स उनके लिए हैं जो घर में हमें इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है तो हम इन टिप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट इस तरह की मेरी टिप इस तरह की जुराब को लेकर है, जो कि जुराबें फट जाती हैं या एक पाँव गुम जाता है, एक इसका पैर नहीं रहता, गुम जाता है, तो उसको हम किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे स्ट्रेटनर इसी तरह से पड़े होते हैं, बॉक्सेस तो इनके लाते हैं लेकिन बॉक्सेस वो फट जाते हैं या गुम जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसमें डस्ट आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो जुराब के अंदर आपने इस तरह से इसको डालकर रख देना है ना, इसमें डस्ट जाएगी और ये आपका स्ट्रेटनर बिल्कुल नया रहेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा और आराम से आप इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। मैं इसको इसी तरह से सेव करके रखती हूँ। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये टिप कैसी लगी। अच्छा जी, इसी तरह से मेरी नेक्स्ट टिप भी इसी हवाले से है। जो हमारा ड्रायर होता है जो हम यूज़ करते हैं घर पर और इसमें डस्ट पड़ जाए तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा इसके पीछे जाली सी लगी होती है, अगर इसमें डस्ट आ जाए तो ये दिन ब दिन ख़राब होता जाता है और एक दिन ये बंद हो जाता है। तो उसको भी आपने इसी तरह से सेव करके रख लेना है। नेक्स्ट टिप मेरी लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जब भी हम स्कार्फ में या हिजाब करते हैं और इस तरह से सेफ्टी पिन लगाते हैं तो वो फंस जाता है, इसके अंदर कपड़ा फंस जाता है और हिजाब जो हमने इतने महंगे महंगे लिए होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सेफ्टी पिन ले लेना है और उसमें कोई भी छोटा सा मोती ऐड कर देना। यहाँ पर मेरे पास बड़ा मोती था तो मैंने वही यहाँ पर यूज़ करके आप लोगों को दिखाया है। कोई भी छोटा सा बीड्स, कोई भी छोटा सा मोती आप यहाँ पर लेकर ऐड करें और फिर आप सेफ्टी पिन लगाएं तो कभी भी आपके जो ये स्टॉलर्स हैं उसके धागे नहीं निकलेंगे, कभी भी वो ख़राब नहीं होंगे और एक खूबसूरत सी लुक भी आ जाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा यूज़ किया है तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की टिप की तरफ। एक कागज़ की मदद से कैसे आप अपने बिजली के बिल को बचा सकते हैं।
कम कर सकते हैं। अक्सर हम फ्रिज चलाते हैं तो उसकी जो है वो गैस लीक हो रही होती है, फ्रिज सही तरह से काम नहीं कर रही होती। तो आपने इसको कैसे चेक करना है, एक पेपर लेना है और उसको फ्रिज के अंदर रख के फ्रिज को बंद कर देना। अगर पेपर आसानी से बाहर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी फ्रिज सही काम नहीं कर रही और फ्रिज की गैस लीक हो रही है, हवा निकल रही है कहीं से। और अगर पेपर मुश्किल से बाहर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी फ्रिज सही है। बिजली के बिल की बचत इस तरह से हो सकती है, आप इसको चला के रखें और ये काम ना करी हो तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं और थोड़ी देर चला के फ्रिज में जब अच्छी तरह से कूलिंग हो जाए तो आप इसको बंद कर सकते हैं। तो जी मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 अपनी बहन को सपोर्ट करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूँ ही आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की घरेलू टिप्स लेकर आती रहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपनी बहन को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।